पॉलिटिकल साइंस एंड पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन की स्मार्ट स्टडी के लिए सब्सक्राइब करिए मेरा चैनल पॉलिटिकल साइंस बाय डॉक्टर शिप्रा वर्मा एंड हिट द बेल आइकन फॉर लेटेस्ट अपडेट ऑफ माय वीडियोस। हेलो डियर फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर शिप्रा वर्मा स्वागत करती हूं आपका अपने चैनल पॉलिटिकल साइंस बाय डॉक्टर शिप्रा वर्मा में। ये है मेरे बारे में एक छोटा सा परिचय। तो आप लोग को कोई डाउट है तो आप लोग देख लीजिए, ये मेरा परिचय है। क्वेरी के लिए आप लोग मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए और इसका लिंक, टेलीग्राम चैनल का लिंक मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में प्रदान कर दूंगी। आप लोग उस लिंक पे क्लिक करके इजीली मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। मेरे टेलीग्राम चैनल पर मैं रोज़ एक नए टॉपिक पे माइक्रो क्विज़ का आयोजन करती हूँ। तो आप लोग टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करके उन माइक्रो क्विज़ में पार्टिसिपेट कर सकते हैं और अपनी तैयारी में सफलता प्राप्त कर सकते हैं। अपने नेट एग्ज़ाम के लिए, पीजीटी एग्ज़ाम के लिए आपके लिए वो माइक्रो क्विज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। तो मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए और अपनी तैयारी में सुनिश्चित रूप से सफल होइए। ठीक है, अपने एग्ज़ाम में सुनिश्चित रूप से सफलता प्राप्त करिए। आज जो मैं वीडियो लेकर आई हूँ आपके सामने, वो यूनिट 6 का एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। भारत की विदेश नीति के अंतर्गत आज मैं गुट निरपेक्ष आंदोलन और जो गुट निरपेक्ष सम्मेलन है उससे रिलेटेड ये टॉपिक है, उस पर ये वीडियो लेक्चर है विथ डिटेल फैक्ट्स। तो ये वीडियो नंबर 2 है। इसके पहले इसका वीडियो नंबर 1 भारत की विदेश नीति और भारत की पड़ोसी देशों के संबंध के बारे में फुल वीडियो लेक्चर पार्ट 1 आ चुका है चैनल पे, जो उसका लिंक मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगी या इस वीडियो के एंड स्क्रीन पे प्रोवाइड कर दूंगी। तो आप लोग इजीली उस लिंक पे क्लिक करके इसके फर्स्ट पार्ट को देख सकते हैं। ये वीडियो सभी एग्ज़ाम के लिए, चाहे वो नेट का एग्ज़ाम है या किसी स्टेट का पीजीटी एग्ज़ाम हो, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि भारत की विदेश नीति एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। तो ये वीडियो नंबर 2 है। वीडियो नंबर 1 भी जो से देख लीजिएगा आई बटन पर क्लिक करके। तो सबसे पहले हम जानेंगे गुट निरपेक्ष आंदोलन के बारे में, एक संक्षिप्त परिचय लेंगे, फिर इसके एमसीक्यूज़ को हम ये हल करेंगे। ठीक है, तो गुट निरपेक्ष आंदोलन, इसे शॉर्ट फॉर्म में नैम भी जाना जाता है, नैम के नाम से भी जाना जाता है। ये राष्ट्रों की एक अंतर्राष्ट्रीय संस्था है जिन्होंने निश्चय किया है कि विश्व के वे किसी भी पावर ब्लॉक के संग या विरोध में नहीं रहेंगे। यह आंदोलन भारत के प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू, मिस्र के पूर्व राष्ट्रपति गमाल अब्दुल नासिर, युगोस्लाविया के राष्ट्रपति जोसेफ बरोज टीटो, इंडोनेशिया के डॉक्टर सुकर्णो एवं गाना के एंक्रुमा का ने आरंभ किया था। इसकी स्थापना अप्रैल 1961 में हुई थी और 2012 तक इसमें कुल 120 सदस्य हो चुके थे। आज का होमवर्क है आप लोग के लिए, आप लोग मुझे कमेंट करके बताएंगे कि वर्तमान समय में गुट निरपेक्ष आंदोलन में या गुट निरपेक्ष संघ में कितने सदस्य देश हैं। ठीक है, और इसके अब तक कितने सम्मेलन हो चुके हैं और अभी करंट में इसका चौथा सम्मेलन हुआ था। ठीक है, तो ये है गुट निरपेक्ष आंदोलन के बारे में एक संक्षिप्त जानकारी। अक्सर क्वेश्चन पूछता है कि इस आंदोलन को या इस संगठन ये संगठन किसके दिमाग की उपज थी। तो ये भारत के प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू, मिस्र के पूर्व राष्ट्रपति गमाल अब्दुल नासिर, युगोस्लाविया के राष्ट्रपति जोसेफ बरोज टीटो और इंडोनेशिया के डॉक्टर सुकर्णो एवं घाना के एंक्रुमा ने प्रारंभ किया था। और इसकी स्थापना कब हुई थी? अप्रैल 1961 में हुई थी। और इसका मेन उद्देश्य क्या था, इसका मेन एम क्या था? विश्व के किसी भी पावर ब्लॉक या शक्ति गुट के संग या उसके विरोध में न रह के अपनी एक पृथक अस्तित्व को बनाए रखना, किसी भी पावर ब्लॉक में शामिल न होना, इसे ही कहते हैं गुट निरपेक्ष संघ। ठीक है, इसका उद्देश्य था कि ये किसी भी शक्ति गुट में शामिल नहीं होंगे और अपनी स्वतंत्र नीति का परिचालन करेंगे अपने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अपने विदेश नीति के संबंध में। तो जो गुट निरपेक्ष आंदोलन है ये भारत की विदेश नीति का एक महत्वपूर्ण अंग है कि किसी भी शक्ति गुट में शामिल हुए बिना, किसी भी शक्ति गुट से शामिल हुए बिना, उसके विरोध में और इसके विरोध में रहे बिना, मतलब हम किसी भी शक्ति गुट में शामिल भी नहीं होंगे और ना ही उसका विरोध करेंगे और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अपनी स्वतंत्र नीति का परिचालन करेंगे। तो ये भारत की विदेश नीति का एक महत्वपूर्ण अंग है। तो इसीलिए आपके लिए ये चैप्टर पढ़ना मोस्ट इम्पॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है,
इसके बारे में और तथ्य जान लीजिए कि इसकी जो घोषणा हुई थी, हवाना घोषणा 1979 के अनुसार इस संगठन का क्या उद्देश्य है, उद्देश्य के बारे में भी जानना अत्यंत आवश्यक है। तो गुटनिरपेक्ष राष्ट्रों की राष्ट्रीय स्वतंत्रता, सार्वभौमिकता, क्षेत्रीय एकता एवं सुरक्षा को उनके साम्राज्यवाद, कोलोनियलिज्म यानी उपनिवेशवाद, जातिवाद, रंग भेद एवं विदेशी आक्रमण, सैन्य अधिकरण, हस्तक्षेप आदि के मामलों के विरुद्ध उनके युद्ध के दौरान सुनिश्चित करना। इसके साथ ही किसी पावर ब्लॉक के पक्ष या विरोध में ना होकर निष्पक्ष रहना। क्या है, देखिए उद्देश्य, मेन उद्देश्य इसका क्या है, किसी भी पावर ब्लॉक यानी शक्ति गुट, किसी भी पावर ब्लॉक यानी शक्ति गुट के पक्ष या विरोध में न रह के स्वतंत्र नीति का परिचालन करना, यानी निष्पक्ष रूप से अपनी स्वतंत्र नीति का परिचालन करना, ये इसका गुटनिरपेक्ष आंदोलन का मेन एम है या प्रमुख उद्देश्य है। ठीक है, ये संगठन संयुक्त राष्ट्र के कुल सदस्यों की संख्या का लगभग 2/3 एवं विश्व की कुल जनसंख्या के 55% भाग का प्रतिनिधित्व करता है। ये संगठन संयुक्त राष्ट्र की कुल सदस्य संख्या के लगभग 2/3 एवं विश्व की कुल जनसंख्या के 55% भाग का प्रतिनिधित्व करता है और खासकर इसमें तृतीय विश्व यानी विकासशील देश सदस्य हैं। गुटनिरपेक्ष आंदोलन या गुटनिरपेक्ष संगठन के सदस्य देश कौन है, तृतीय विश्व यानी विकासशील देश। अक्सर क्वेश्चन पूछा जाता है कि तृतीय विश्व में शामिल देश कौन है या इन्हें क्या कहा जाता है, इनमें कौन से देश शामिल हैं। तो तृतीय विश्व उन देशों का संगठन है जो अभी विकासशील हैं, यानी जो अपना विकास कर रहे हैं। ये विकसित देश नहीं है, ये विकासशील देश है, यानी अपने विकास की ओर उन्मुख देश हैं। ठीक है, तो गुटनिरपेक्ष आंदोलन में यही देश शामिल हैं। ठीक है, अब कुछ और फैक्ट जान लेते हैं भारत की विदेश नीति के बारे में। तो गुटनिरपेक्षता को भारतीय विदेश नीति का सबसे महत्वपूर्ण आधार या मोस्ट इम्पॉर्टेंट बेस माना जाता है। भारतीय विदेश नीति को गैर संरेखन का आधार, इसे गुटनिरपेक्षता को गैर संरेखन भी कहा जाता है, का आधार प्रदान करने में पंडित जवाहरलाल नेहरू का प्रमुख भाग है। जहाँ तक कि भारत की विदेश नीति की गैर संरेखन की विशेषता का संबंध है, या विशेष रूप से सराहनीय है कि गैर संरेखन की नीति भारत के राजनीतिक दलों में एक की दल की नीति नहीं है। राष्ट्रीय स्तर पर लगभग हर राजनीतिक दल गैर संरेखन का समर्थक है। गैर संरेखन को ही गुटनिरपेक्ष आंदोलन कहते हैं, गुटनिरपेक्षता की नीति कहते हैं। तो इसके बारे में कंफ्यूज मत होइएगा, ये कीवर्ड भी आपके लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। तो ये था गुटनिरपेक्ष आंदोलन के संबंध में कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट्स जिसको आपको जानना अत्यंत आवश्यक था। अब हम इस पे आधारित इससे संबंधित मोस्ट इम्पॉर्टेंट MCQs को हल करेंगे, उसकी प्रैक्टिस करेंगे, और ये वही क्वेश्चन है जो आपके एग्जाम में आने की बहुत अधिक संभावना है। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर है, भारत में गुटनिरपेक्षता का शिखर सम्मेलन कब आयोजित हुआ था। भारत में गुटनिरपेक्षता का शिखर सम्मेलन कब आयोजित हुआ था। आपके ऑप्शन है स्क्रीन पर, पहला 1973, दूसरा 1976, तीसरा 1983 और चौथा 1996। नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट का जो पहला कॉन्फ्रेंस था भारत में कब आयोजित हुआ था, तो ये आयोजित हुआ था 1983 में, यानी 1983 में आयोजित हुआ था। ये सभी क्वेश्चन आपके लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, तो वीडियो को स्किप किए बिना अंत तक देखिएगा ताकि इस टॉपिक से रिलेटेड आपका सारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। इसके बारे में कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट हम जान लेते हैं। तो मार्च 1983 में यानी मार्च 1983 में नई दिल्ली में गुटनिरपेक्षता का 7वां शिखर सम्मेलन आयोजित किया गया। यह गुटनिरपेक्षता का भारत में आयोजित होने वाला पहला शिखर सम्मेलन था। तो ये पॉइंट भी आप लोग नोट डाउन कर लीजिए कि जो भारत में मार्च 1983 में नई दिल्ली में गुटनिरपेक्षता का शिखर सम्मेलन हुआ था वो उसकी संख्या थी 7वीं, और ये भारत में आयोजित होने वाला पहला गुटनिरपेक्ष शिखर सम्मेलन था जिसकी अध्यक्षता तत्कालीन प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी जी ने की थी। भारत में अब तक एक ही बार गुटनिरपेक्षता शिखर सम्मेलन का आयोजन हुआ है। तो ये सभी जो फैक्ट्स मैं आपको बता रही हूँ इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए या फिर इस वीडियो को एक बार देखने के बाद दोबारा इसका रिवीजन कर लीजिएगा। तो वीडियो देखते ही देखते आपका सारा कॉन्सेप्ट इस टॉपिक से रिलेटेड क्लियर हो जाएगा और सारे फैक्ट्स आपको मुँह जबानी याद हो जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने स्क्रीन पर,
प्रथम गुटनिरपेक्ष शिखर सम्मेलन कहाँ पर आयोजित हुआ। अब क्या पूछ रहा है कि प्रथम गुटनिरपेक्ष शिखर सम्मेलन कहाँ पर आयोजित हुआ, इसका आयोजन स्थल कहाँ था। तो आपके ऑप्शन है आपके सामने, पहला है मांडू, दूसरा है बेलग्रेड, तीसरा है बांडुग और चौथा है काहिरा। फर्स्ट ऑप्शन इज मांडू, सेकंड ऑप्शन इज बेलग्रेड, थर्ड ऑप्शन इज बांडुग एंड फोर्थ ऑप्शन इज काहिरा। तो राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज बेलग्रेड, दूसरा ऑप्शन। और ये आयोजित हुआ था 1961 में। ठीक है, ये युगोस्लाविया में है बेलग्रेड। ठीक है, तो ये फैक्ट्स भी आपके लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। तो गुटनिरपेक्ष शिखर सम्मेलन का जो पहला आयोजन हुआ था वो युगोस्लाविया के बेलग्रेड नामक स्थान पे 1961 में हुआ था। सितंबर 1961 में बेलग्रेड युगोस्लाविया में गुटनिरपेक्षता का पहला शिखर सम्मेलन आयोजित हुआ था। तो ये क्वेश्चन भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। वीडियो को स्किप किए बिना लास्ट तक वीडियो में बने रहिए और ये टॉपिक पे अपने कॉन्सेप्ट को क्लियर कर लीजिए। मैं गुटनिरपेक्ष जो यूजीसी नेट का जो पॉलिटिकल साइंस का सिलेबस है उसके हर यूनिट से आपके लिए वीडियो लेक्चर लेकर आऊँगी और उसके हर टॉपिक से रिलेटेड मोस्ट इम्पॉर्टेंट एमसीक्यूज़ को आपसे प्रैक्टिस करवाऊंगी। तो मेरे चैनल के सभी वीडियोस को देखते रहिए और मोस्ट प्रोबेबली आपका नेट एग्ज़ाम अगस्त के सेकेंड वीक में होने की संभावना है। तो अपनी तैयारी करते रहिए और कहीं से भी आप लोग शिथिल मत पड़िए। थर्ड क्वेश्चन है आपके सामने स्क्रीन पर कि गुटनिरपेक्ष आंदोलन की स्थापना कब हुई थी। आपके ऑप्शन है पहला 1955, दूसरा 1957, देखिए प्रिंटिंग मिस्टेक है, 1957 है, तीसरा है 1961 और चौथा है 1951। 1955, 1957, 1961 एंड 1951। तो इसका जो स्थापना हुई थी वो हुई थी 1961 में, यानी इसका थर्ड ऑप्शन सही है। गुटनिरपेक्ष आंदोलन की स्थापना 1961 में यानी 1961 में बेलग्रेड युगोस्लाविया में हुई थी, जहां इसका प्रथम शिखर सम्मेलन आयोजित किया गया था। ठीक है, ये सभी फैक्ट्स आपके लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। तो दोबारा इस वीडियो को रिवाइज करके जोर से देख लीजिएगा। ये वीडियोस आपको अच्छे लग रहे हैं तो इन्हें ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दिया करिए ताकि आपकी तरह अन्य नीडफुल स्टूडेंट्स तक मेरे वीडियोस पहुँच सकें। चौथा क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर, प्रथम गुटनिरपेक्ष शिखर सम्मेलन में कितने देशों ने भाग लिया था। प्रथम गुटनिरपेक्ष शिखर सम्मेलन में कितने देशों ने भाग लिया था। आपको अपना होमवर्क याद है ना, आपको कमेंट करके बताना है कि वर्तमान समय में गुटनिरपेक्ष शिखर सम्मेलन में कितने सदस्य देश हैं। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन 2, 25। जो प्रथम गुटनिरपेक्ष शिखर सम्मेलन में 25 देशों ने हिस्सा लिया था। जब इसका पहला शिखर सम्मेलन हुआ था तो उसमें 25 देशों ने हिस्सा लिया था, पार्टिसिपेट किया था। ठीक है, इस टॉपिक से रिलेटेड जितने भी इम्पॉर्टेंट एमसीक्यूज़ होंगे इनकी मैं प्रैक्टिस करवा रही हूँ ताकि आपका ये टॉपिक पूरा कंप्लीट तैयार हो जाए। पांचवा क्वेश्चन है, गुटनिरपेक्ष आंदोलन की स्थापना की तरफ पहला कदम किस सम्मेलन में उठाया गया। इस आंदोलन की स्थापना के लिए जो पहला कदम था वो किस सम्मेलन में उठाया गया था, आपसे ये पूछा जा रहा है। आपके ऑप्शन है पहला मांडू, दूसरा बेलग्रेड, तीसरा बांडुग और चौथा काहिरा। कमेंट करके मुझे जोर से बताइएगा कि आपके कितने क्वेश्चन के आंसर सही हो रहे हैं। आपको ये वीडियो कैसा लग रहा है ये भी कमेंट करके मुझे बताइएगा। तो इसका जो पहला कदम उठाया गया था 1955 में बांडुग सम्मेलन में उठाया गया था। जो 1955 में बांडुग में शिखर सम्मेलन हुआ था उसमें गुटनिरपेक्ष आंदोलन की स्थापना की तरफ पहला कदम उठाया गया था और इसकी स्थापना की आवश्यकता महसूस की गई थी। ठीक है, इसकी स्थापना की आवश्यकता को महसूस करते हुए बांडुग शिखर सम्मेलन में इसकी स्थापना के लिए पहला कदम उठाया गया था। 1955 में जो बांडुग कहाँ है, इंडोनेशिया में है, आयोजित एफ्रो एशियाई सम्मेलन में इसके बारे में चर्चा हुई थी और इसमें 6 अफ्रीकी देशों सहित 29 देशों ने भाग लिया था। इस सम्मेलन में 6 अफ्रीकी देशों सहित 29 देशों ने भाग लिया था जो कि विकासशील देशों की श्रेणी में आते हैं। ये फैक्ट आपके लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है कि इसके जो सभी सदस्य देश हैं वो विकासशील देश हैं। ठीक है, तो जितने भी फैक्ट्स मैं डिस्कस कर रही हूँ वीडियो के दौरान आप सभी लोग इन फैक्ट्स को चाहें तो नोट डाउन कर लीजिए, स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं या फिर रिवाइज करके इस वीडियो को देख लेंगे तो सारा फैक्ट आपका टिप ऑफ द टंग हो जाएगा।
ये वीडियो बनाने में काफ़ी मेहनत लगती है, तो इन्हें लाइटली मत लिया करिए, इन्हें ज़्यादा से ज़्यादा शेयर किया करिए, क्योंकि आप ही की तरह अन्य स्टूडेंट्स को भी इन वीडियोस की बहुत आवश्यकता है। और इन वीडियोस की हेल्प से वे ईज़िली अपना यूजीसी नेट जेआरएफ क्लियर कर सकते हैं, या फिर टीजीटी की परीक्षा या पीजीटी की परीक्षा क्वालिफाई कर सकते हैं। ठीक है, तो इन्हें ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए, बिकॉज शेयरिंग इज़ केयरिंग। तो अगर आप लोग मेरी केयर करते हैं तो इन वीडियोस को आप लोग शेयर ज़रूर से करेंगे। ठीक है, चैनल पे नए आए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को, और जो बेल का आइकन है उसे ऑल की सेटिंग पर सेट कर दीजिएगा, ताकि जैसे ही मेरे वीडियोज़ आएँ उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँच सके। तो स्क्रीन पे नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने। ये सारे फैक्ट्स आप लोग पॉइंट आउट या नोट डाउन करते हुए चलिएगा। ठीक है, कि 1955 में जो बांडू इंडोनेशिया में आयोजित एफ्रो एशियाई शिखर सम्मेलन हुआ था, इसके अंतर्गत सबसे पहले गुटनिरपेक्ष शिखर सम्मेलन की ओर पहला कदम उठाया गया था, जिसमें 6 अफ्रीकी एशियाई देशों और सहित 29 देशों ने भाग लिया था। तो क्वेश्चन पूछने का कई तरीका हो सकता है, एग्जामिनर के दिमाग में क्या बातें चल रही हैं, वो किस हिसाब से, किस दृष्टिकोण से क्वेश्चन को सेट करता है, क्वेश्चन पेपर को सेट करता है, तो आपको उसी के ये माइंड से सोच के सारे क्वेश्चन के फैक्ट्स को तैयार करना होगा। ठीक है, तो ये 1955 में ये सम्मेलन हुआ था, और इसी को आधार बनाकर 1961 में गुटनिरपेक्ष आंदोलन की या गुटनिरपेक्ष संगठन की नींव रखी गई थी। ठीक है, तो ये फैक्ट्स आपके लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट हैं। इस सम्मेलन में इन अफ्रीकी देशों और 29 देशों के राष्ट्राध्यक्षों ने भाग लिया था, जिनमें मिस्र के अब्दुल नासिर, घाना के सुकर्नो, ठीक है, ये नेता शामिल थे, भारत के प्रधानमंत्री भी इनमें शामिल थी, और इनकी आपसी सहमति से एकजुट होकर इन्होंने इस गुटनिरपेक्ष संगठन के स्थापना को मंजूरी प्रदान की थी, और इसी को बेस बनाकर इस संगठन की नींव रखी गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, गुटनिरपेक्ष आंदोलन का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? इसका हेड क्वार्टर कहाँ पे है? नैम का हेड क्वार्टर कहाँ पर है? इसे नैम भी बोला जाता है शॉर्ट फॉर्म में। आपके ऑप्शन है, पहला जकार्ता, दूसरा बेलग्रेड, तीसरा बांडू और चौथा पेरिस। नैम का हेड क्वार्टर कहाँ पर लोकेटेड है, ये पूछा जा रहा है। गुटनिरपेक्ष आंदोलन का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? तो इसका मुख्यालय स्थित है जकार्ता में, जो कि इंडोनेशिया में है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने स्क्रीन पर, वर्तमान में गुटनिरपेक्ष आंदोलन के सदस्य राष्ट्रों की संख्या कितनी है, ये पूछा जा रहा है आपसे। आपके ऑप्शन है, पहला 120, दूसरा 125, तीसरा 130 और चौथा 193। वर्तमान में गुटनिरपेक्ष आंदोलन के सदस्य राष्ट्रों की संख्या कितनी है? तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन 1, 120। जो पहले क्रम पे ऑप्शन है वो है 120। ठीक है, 120 सदस्य राष्ट्र हैं इसके। गुटनिरपेक्ष आंदोलन की स्थापना के समय इसमें कुल 25 सदस्य थे, जबकि वर्तमान में सदस्य संख्या 120 है। 17 देश और 10 अंतर्राष्ट्रीय संगठन इसके पर्यवेक्षक हैं। 17 देश और 10 अंतर्राष्ट्रीय संगठन इसके पर्यवेक्षक हैं। ये भी पूछा जा सकता है आपसे क्वेश्चन बना के। और इसकी स्थापना के समय इसमें कितने सदस्य देश थे? वो थे 25, इनके सदस्यों की संख्या 25 थी। तो ये सारे फैक्ट्स आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने स्क्रीन पर कि प्रथम गुटनिरपेक्ष शिखर सम्मेलन में भारत का प्रतिनिधित्व किसने किया था? ये पूछा जा रहा है आपसे कि जो गुटनिरपेक्ष शिखर सम्मेलन का पहला सम्मेलन हुआ था उसमें भारत का प्रतिनिधित्व किसने किया था? आपके ऑप्शन है, पंडित जवाहरलाल नेहरू, इंदिरा गांधी, लाल बहादुर शास्त्री या डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो इसका राइट आंसर है पंडित जवाहरलाल नेहरू, पहला ऑप्शन इसका सही है। 1961 में जब इसका पहला शिखर सम्मेलन हुआ था तो उसमें भारत का प्रतिनिधित्व तत्कालीन भारत के प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने किया था। और ये 1955 में इन्होंने इसकी स्थापना का सुझाव भी प्रस्तुत किया था। अब सुमेलन वाला क्वेश्चन है आपके सामने। एक तरफ गुटनिरपेक्ष सम्मेलन है और दूसरी तरफ इसके स्थान दिया गया है। तो प्रथम के सामने दिया है लुसाका, द्वितीय के सामने दिया है काहिरा, तृतीय के सामने दिया है बेलग्रेड और चतुर्थ के सामने दिया है अल्जीरियस। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो आपको सुमेलन करना है
इसको सुमेलन करना है कि प्रथम कहाँ हुआ था, द्वितीय कहाँ हुआ था, तृतीय कहाँ हुआ था, चतुर्थ सम्मेलन इसका कहाँ हुआ था। ये प्रथम शिखर सम्मेलन की का स्थान कहाँ था, द्वितीय शिखर सम्मेलन का स्थान कहाँ था, तृतीय शिखर सम्मेलन का स्थान कहाँ था। तो जो प्रथम शिखर सम्मेलन हुआ था वो बेलग्रेड में हुआ था। ठीक है, ये तो पहले ही मैंने आपको बताया है। तो प्रथम शिखर सम्मेलन की कहाँ हुआ था, इसका बेलग्रेड में हुआ था। ठीक है, तो इसी तरह से आपको द्वितीय का भी बताना है। तो द्वितीय हुआ था कायरा में, जो कि मिस्र में है। ठीक है, द्वितीय शिखर सम्मेलन घुटने पेच का कायरा में हुआ था। तृतीय शिखर सम्मेलन जो घुटने पेच का था वो लुसाका में हुआ था। ठीक है, और ये तृतीय शिखर और चौथा जो शिखर सम्मेलन था वो अल्जीरियस में हुआ था, जो कि अल्जीरिया की राजधानी है। ठीक है, तो प्रथम हुआ था बेलग्रेड में, द्वितीय हुआ था कायरा में, तृतीय हुआ था लुसाका में और चतुर्थ हुआ था अल्जीरियस में। जो पहला हुआ था शिखर सम्मेलन 1961 में हुआ था, दूसरा शिखर सम्मेलन 1964 में हुआ था जो कि कायरा में हुआ था। ठीक है, और जो तीसरा शिखर सम्मेलन लुसाका में हुआ था वो 1970 में हुआ था। ठीक है, कहाँ हुआ था, ये लुसाका में हुआ था तीसरा शिखर सम्मेलन। ठीक है, तो ये सारे फैक्ट्स आपके लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट हैं, तो इस वीडियो को अंत तक देखते रहिएगा ताकि ये सभी मोस्ट इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स आपको पता चल सकें। ठीक है, प्रथम शिखर सम्मेलन 1961 में बेलग्रेड में हुआ था, द्वितीय शिखर सम्मेलन 1964 में कायरा में हुआ था, तृतीय शिखर सम्मेलन 1970 में लुसाका में हुआ था। ठीक है, ये और जो चतुर्थ शिखर सम्मेलन है वो आपका हुआ था 1973 में अल्जीरियस में, जो कि अल्जीरिया की राजधानी है। तो ये सारे फैक्ट्स, ये सारे क्वेश्चन आपके लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट हैं, तो आप लोग पूरा वीडियो देखा करिए, अंत तक वीडियो देखेंगे तभी आपको टॉपिक से रिलेटेड सारे फैक्ट्स टिप ऑफ द टंग हो सकेंगे। और मैं ये चाहती हूँ कि जो आपके सिलेबस है, जो 10 यूनिट है, उसके सभी टॉपिक आपके तैयार हो जाए, इसलिए मैं टॉपिक वाइज वीडियो लेकर आपके सामने आ रही हूँ। 10वां क्वेश्चन है, हाल ही में 25 से 26 अक्टूबर 2019 को गुट निरपेक्षता का 18वां शिखर सम्मेलन किस स्थान पर आयोजित हुआ था। जो इसका 18वां शिखर सम्मेलन हुआ था 2019 में, जिसकी तिथि थी 25 से 26 अक्टूबर, उसका आयोजन कहाँ पर हुआ था। आपके ऑप्शन है, पहला काराकस, दूसरा बाकू, तीसरा तेहरान और चौथा दोहा। आपको ये बताना है कि जो इसका 18वां शिखर सम्मेलन हुआ था, जिसकी तिथि थी 25 से 26 अक्टूबर 2019, ये कहाँ पर आयोजित हुआ था। क्या काराकस में हुआ था, बाकू में हुआ था, तेहरान में हुआ था या फिर दोहा में हुआ था। ठीक है, तो ये अजरबैजान में बाकू नामक स्थान पर ये आयोजित हुआ था। तो जो इसका 18वां शिखर सम्मेलन था वो बाकू में अजरबैजान के बाकू नामक स्थान पर 25 से 26 अक्टूबर 2019 को आयोजित हुआ था, और इसकी संख्या क्या थी, 18वीं। ठीक है, इस क्वेश्चन से रिलेटेड कुछ और फैक्ट्स भी हैं जिन्हें आपको जानना अत्यंत आवश्यक है। तो 2016 में इसका 17वां शिखर सम्मेलन हुआ था गुटने काराकस नामक स्थान पे। ठीक है, जो इसका 17वां शिखर सम्मेलन था। जो तेहरान में शिखर सम्मेलन हुआ था वो इसकी संख्या 16वीं थी, जो कि 2012 में हुआ था। 2012 में गुटनिरपेक्ष आंदोलन का गुटनिरपेक्ष का शिखर सम्मेलन 16वां शिखर सम्मेलन तेहरान में हुआ था, जिसमें भारत के तत्कालीन प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह ने भाग लिया था। इसका जो 17वां शिखर सम्मेलन था वो 2016 में काराकस नामक स्थान पे हुआ था। ठीक है, और जो इसका 18वां शिखर सम्मेलन है वो अजरबैजान के बाकू नामक शहर में हुआ था। ठीक है, और इसकी तिथि थी 25 से 26 अक्टूबर 2019। आपको कमेंट करके बताना है कि अभी गुटनिरपेक्ष शिखर सम्मेलन का जो आभासी सम्मेलन हुआ था उसकी अध्यक्षता उसमें भारत की तरफ से किसने पार्टिसिपेट किया था, और इसकी तिथि भी आपको बताना है। ठीक है, तो आपको ये बताना अत्यंत आवश्यक है, जो इसका 17वां और 18वां शिखर सम्मेलन था। 17वां कहाँ हुआ था, काराकस में हुआ था 2016 में, 18वां कहाँ हुआ था, अजरबैजान के बाकू में। तो इन दोनों लगातार 17वें और 18वें शिखर सम्मेलन में भारत की तरफ से भारत के प्रधानमंत्री ने इसने पार्टिसिपेट नहीं किया था। तो ये दो शिखर सम्मेलन लगातार 2 शिखर सम्मेलन ऐसे थे जिसमें भारत के प्रधानमंत्री ने हिस्सा नहीं लिया था।
इसके बारे में इस क्वेश्चन से रिलेटेड कुछ और फैक्ट्स हैं जिन्हें आपको जानना अत्यंत आवश्यक है। तो स्क्रीन पर आपके सामने है कि 18वां जो घुटने पेच शिखर सम्मेलन हुआ था, इसे नैम के नाम से भी जाना जाता है, 25 से 26 अक्टूबर 2019 के बीच बाकू के अजरबैजान में हुआ था। 18वां घुटने पेच शिखर सम्मेलन आयोजित किया गया था। ये फैक्ट तो आपको जानना अत्यंत आवश्यक है। इसका प्रतिनिधित्व भारत की ओर से इसमें प्रतिनिधित्व किसने किया था? उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू ने किया था। इस शिखर सम्मेलन में भारत के उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू ने भारत का प्रतिनिधित्व किया था। भारत के प्रधानमंत्री ने इसमें पार्टिसिपेट नहीं किया था। यह दूसरा अवसर था जबकि इसमें भारत के प्रधानमंत्री ने पार्टिसिपेट नहीं किया था, क्योंकि नैम के जो 17वें शिखर सम्मेलन 2016 में उपराष्ट्रपति हामिद अंसारी ने भाग लिया था। तो जो लगातार 17वां और 18वां शिखर सम्मेलन है वो ऐसा शिखर सम्मेलन था जिसमें भारत के प्रधानमंत्री ने पार्टिसिपेट नहीं किया था, बल्कि भारत के उपराष्ट्रपति ने पार्टिसिपेट किया था, भारत का प्रतिनिधित्व किया था। तो ये दो अवसर थे जब भारत के उपराष्ट्रपति ने इस नैम के शिखर सम्मेलन में भारत का प्रतिनिधित्व किया था, भारत के प्रधानमंत्री ने इसमें पार्टिसिपेट नहीं किया था। ये था 17वां शिखर सम्मेलन जो कि ये अजरबैजान में हुआ था, और जो 18वां शिखर सम्मेलन था 18वां शिखर सम्मेलन अजरबैजान का जो था उसमें भी भारत के प्रधानमंत्री ने पार्टिसिपेट नहीं लिया था। तो क्वेश्चन पूछ सकता है कि कौन से ऐसे दो शिखर सम्मेलन थे जिसमें भारत के प्रधानमंत्री ने पार्टिसिपेट नहीं किया था। तो आपका आंसर ये हो जाएगा। तो ये फैक्ट्स भी चाहें तो आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और इन्हें नोट डाउन भी कर सकते हैं, ठीक है, क्योंकि क्वेश्चन किसी भी तरीके से पूछा जा सकता है। ये पूछा जा सकता है कि कौन से ऐसे दो अवसर थे, ऐसे दो अवसर कौन से थे, ऐसे दो शिखर सम्मेलन कौन से थे जिसमें भारत का प्रतिनिधित्व भारत के प्रधानमंत्री ने नहीं किया था, और भारत के प्रधानमंत्री के स्थान पर इसका प्रतिनिधित्व किसने किया था, ये भी पूछा जा सकता है फैक्ट के रूप में या फिर क्वेश्चन बना के। तो आपके लिए ये सारे फैक्ट्स मोस्ट इम्पॉर्टेंट हैं जो मैं आपके सामने लेकर आई हूँ। तो आप चाहें तो इनका स्क्रीनशॉट लेकर रख सकते हैं, या फिर इसे नोट डाउन कर सकते हैं, या फिर इसे दोबारा भी देख सकते हैं इस वीडियो को, तो सारे फैक्ट्स आपको याद हो जाएंगे, ठीक है। ये क्वेश्चंस आपको कैसे लग रहे हैं मुझे कमेंट करके बताइएगा। ये सारे फैक्ट्स आपको कैसे लग रहे हैं मुझे कमेंट करके बताइएगा, ठीक है। नैम का 18वां शिखर सम्मेलन 2019 में हुआ था, जिसकी अध्यक्षता इसका प्रतिनिधित्व भारत की ओर से वेंकैया नायडू ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, गुटनिरपेक्ष आंदोलन के प्रमुख उद्देश्य में शामिल नहीं था। आपसे पूछा जा रहा है कि गुटनिरपेक्ष आंदोलन के प्रमुख उद्देश्य में क्या शामिल नहीं था। शीत युद्ध की राजनीति का त्याग करना, स्वतंत्र अंतर्राष्ट्रीय राजनीति का अनुकरण करना, सैन्य गठबंधनों से पर्याप्त दूरी बनाए रखना, और चौथा है साम्राज्यवाद और उपनिवेशवाद का समर्थन। मैंने शुरुआत में ही आपको गुटनिरपेक्ष आंदोलन के उद्देश्यों को बताया है, तो अगर आपने ध्यान से सुना होगा तो इसका आंसर आप दे देंगे। तो इसके उद्देश्यों में क्या शामिल नहीं था, साम्राज्यवाद और उपनिवेशवाद का समर्थन। तो जो चौथा ऑप्शन है इसका राइट आंसर है कि इसके उद्देश्यों में इसमें शामिल नहीं था, इसका विरोध किया गया था, साम्राज्यवाद और उपनिवेशवाद का विरोध किया गया था, ठीक है। तो इसके उद्देश्यों में कैसे शामिल हो सकता है, बाकी जो तीन ऑप्शन है वो गुटनिरपेक्ष आंदोलन के उद्देश्यों में शामिल है, यानी शीत युद्ध की राजनीति का त्याग करना, स्वतंत्र अंतर्राष्ट्रीय राजनीति का अनुकरण करना और सैन्य गठबंधनों से पर्याप्त दूरी बनाए रखना, ये गुटनिरपेक्ष आंदोलन के प्रमुख उद्देश्यों में शामिल है। जबकि जो चौथा ऑप्शन है, गुटनिरपेक्ष आंदोलन के सभी सदस्य देश इस चौथे ऑप्शन का विरोध करते हैं, यानी साम्राज्यवाद और उपनिवेशवाद का विरोध करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गुटनिरपेक्ष राष्ट्रों के निम्नलिखित में से किस अधिवेशन की भारत ने मेजबानी की गई थी। ये सबसे पहला क्वेश्चन आपसे पूछा था मैंने इस वीडियो में, तो आप इसका राइट आंसर जानते होंगे अगर आपको वो क्वेश्चन याद है। तो जो 7वां शिखर सम्मेलन था जो कि 1983 में आयोजित हुआ था, वो पहला ऐसा अवसर था जब गुटनिरपेक्ष राष्ट्रों का अधिवेशन का आयोजन स्थल भारत था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, गुटनिरपेक्ष आंदोलन के संस्थापकों में कौन शामिल नहीं है। गुटनिरपेक्ष आंदोलन के संस्थापकों में कौन ऐसा सदस्य है, कौन ऐसा व्यक्ति है जो शामिल नहीं है। आपके ऑप्शन है, पहला जवाहरलाल नेहरू, दूसरा मार्शल जोसेफ ब्रास टिटो, तीसरा है जनरल अयूब खान और चौथा है जनरल गमाल अब्दुल नासिर।
आपको ये बताना है कि गुटनिरपेक्ष आंदोलन के संस्थापकों में कौन शामिल नहीं है। तो जो जनरल अयूब खान हैं जो कि पाकिस्तान के थे, ये शामिल नहीं थे, ठीक है। जबकि जवाहरलाल नेहरू, मार्शल जोसेफ ब्रास टिटो और जनरल गमाल अब्दुल नासिर जो थे वो इनके संस्थापक सदस्यों में शामिल थे, ठीक है। ये मिस्र के थे कि जो जनरल गमाल अब्दुल नासिर थे ये मिस्र के थे। भारत के जवाहरलाल नेहरू थे ये शामिल थे, ठीक है। इसके अलावा जो इंडोनेशिया के नेता थे सुकर्णो, वो भी इनके संस्थापकों में शामिल थे, ठीक है। और ये मार्शल जोसेफ ब्रास टिटो भी इसमें शामिल थे। लेकिन ये जो जनरल अयूब खान है जो कि पाकिस्तान के थे, इनके संस्थापकों में शामिल नहीं थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने कि गुटनिरपेक्ष आंदोलन की प्रासंगिकता में क्या निहित है। गुटनिरपेक्ष आंदोलन की प्रासंगिकता में क्या निहित है। आपके ऑप्शन है अ राजनीतिक संलग्नता में, ब सदस्य राष्ट्रों के सामाजिक आर्थिक विकास में, श सैनिक गठबंधन में और द कोई नहीं। आपको ये बताना है कि गुटनिरपेक्ष आंदोलन की प्रासंगिकता में क्या निहित है, ठीक है। तो इसकी प्रासंगिकता में क्या निहित है, सदस्य राष्ट्रों के सामाजिक आर्थिक विकास में। जो गुटनिरपेक्ष आंदोलन की प्रासंगिकता है उसका मात्र उद्देश्य है सदस्य राष्ट्रों का सामाजिक आर्थिक विकास करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने कि गुटनिरपेक्ष देश को नहीं होना चाहिए, क्या नहीं होना चाहिए गुटनिरपेक्ष देश को। द्विपक्षीय सैनिक संधि का हिस्सेदार, शांतिपूर्ण सह अस्तित्व का समर्थक, उपनिवेशवाद का विरोधी, साम्राज्यवाद का विरोधी। आपको ये बताना है कि गुटनिरपेक्ष देश को क्या नहीं होना चाहिए। द्विपक्षीय सैनिक संधि का हिस्सेदार, शांतिपूर्ण सहअस्तित्व का समर्थक, उपनिवेशवाद का विरोधी या साम्राज्यवाद का विरोधी। तो आपका ऑप्शन अ राइट है कि द्विपक्षीय सैनिक संधि का हिस्सेदार गुटनिरपेक्ष देश को नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है सच्ची गुटनिरपेक्षता की विदेश नीति का समर्थन किसने किया था। आपके ऑप्शन है अ नेहरू सरकार ने, ब मोरारजी देसाई सरकार ने, स इंदिरा गांधी सरकार ने या द मनमोहन सरकार ने। ये इसका वास्तविक उद्देश्य है सच्ची गुटनिरपेक्षता की नीति। तो इसका समर्थन किसने किया था आपको ये बताना है। सोचिए क्वेश्चन का आंसर कमेंट करके मुझे बताइए। मैं जब इसका आंसर दे रही हूँ तभी आप भी इसका कमेंट करके आप इसका आंसर कमेंट करके बताइएगा। तो जो मोरारजी देसाई सरकार थी उन्होंने सच्ची गुटनिरपेक्षता की विदेश नीति का समर्थन किया था, यानी ऑप्शन ब जो है वो इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है किसका कथन है कि भारत की गुटनिरपेक्षता सोवियत संघ की ओर झुकी हुई है, अतः इसे संतुलित करना असली गुटनिरपेक्षता है। ये किसका कथन है कि भारत की जो गुटनिरपेक्षता है वो सोवियत संघ की ओर झुकी हुई है, अतः इसे संतुलित करना असली गुटनिरपेक्षता है। आपके ऑप्शन है अ नेहरू, ब लाला लाजपत राय, स अटल बिहारी वाजपेयी और द उपरोक्त में से कोई नहीं। आपको ये बताना है कि भारत की गुटनिरपेक्षता सोवियत संघ की ओर झुकी हुई है, अतः इसे संतुलित करना असली गुटनिरपेक्षता है। यह किसका कथन था या ये किसका कथन है। तो ये किसका कथन था, अटल बिहारी वाजपेयी का कथन था कि जो भारत की गुटनिरपेक्षता है वो सोवियत संघ की ओर झुकी हुई है, अतः इसे संतुलित करना ही असली गुटनिरपेक्षता की नीति होगी। चूंकि गुटनिरपेक्ष आंदोलन का उद्देश्य क्या था, किसी भी शक्ति गुट में शामिल हुए बिना अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्र में अपनी स्वतंत्र नीति का परिचालन करना। 18वां क्वेश्चन है गुटनिरपेक्ष आंदोलन है। आपके ऑप्शन है शक्तिशाली राजनीतिक राज्यों का सामूहिक संघ, यूरोपीय राज्यों का सामूहिक संघ, विकासशील राज्यों का सामूहिक संघ या फिर लैटिन अमेरिकी देशों का सामूहिक संघ। गुटनिरपेक्ष आंदोलन क्या है, तो ये विकासशील राज्यों का सामूहिक संघ है। जैसा कि मैंने आपको वीडियो के प्रारंभ में ही बताया कि जो गुटनिरपेक्ष आंदोलन है, जो गुटनिरपेक्ष संगठन है, उसके जो सदस्य देश हैं वो विकासशील देश हैं जिनका विकास अभी हो रहा है, जो अपने विकास की ओर अभी उन्मुख है। तो ये इन देशों का एक संगठन है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1989 में 1989 में बेलग्रेड में जो गुटनिरपेक्ष आंदोलन हुआ था वो 9वां शिखर सम्मेलन था। तो इसमें भारत की पहल पर किस मंच का गठन किया गया था। जो 1989 में बेलग्रेड में गुटनिरपेक्ष आंदोलन हुआ था वो इसका 9वां शिखर सम्मेलन था, ठीक है। ये फैक्ट भी आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। जो 1989 में बेलग्रेड में गुटनिरपेक्ष आंदोलन का 9वां शिखर सम्मेलन हुआ था, तो इसमें भारत की पहल पर किस मंच का गठन किया गया था, ठीक है। तो क्या ये था G20, क्या ये था G27, क्या ये था G15 या G4 था।
आपको ये बताना है कि जो 9वां शिखर सम्मेलन हुआ था बेलग्रेड में 1989 में, उसमें भारत की पहल पर किस मंच का गठन किया गया था? तो आपका ऑप्शन जो राइट होगा वो है सर G15। ठीक है, तो भारत की पहल पर G15 नामक संगठन के मंच का गठन करने का प्रस्ताव किया गया था इसमें। ठीक है, तो ये क्वेश्चन भी आपके लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने स्क्रीन पर। इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है आपके सामने कि यह कथन किसने कहा था कि जहां न्याय पर हमला होता है, स्वतंत्रता की हत्या होती है, वहाँ हम न तो आज तटस्थ हैं और ना ही भविष्य में तटस्थ रहेंगे। यह किसने कहा था कि जब भी न्याय पर हमला होता है या स्वतंत्रता की हत्या होती है तो वहाँ हम ना तो तटस्थ हैं और ना ही भविष्य में तटस्थ रहेंगे। यह कथन किसका था? क्या ये अटल बिहारी वाजपेयी का कथन था? क्या ये इंदिरा गांधी का कथन था? क्या ये पंडित जवाहरलाल नेहरू का कथन था? या फिर ये मोरारजी देसाई का कथन था? ये सारे जो कथन हैं ये आपके लिए एग्ज़ाम के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि अक्सर इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जहाँ पे स्टूडेंट का दिमाग नहीं जाता है, अक्सर एग्जामिनर वहीं से क्वेश्चन पुट अप करता है एग्ज़ाम में। तो ये पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने कहा था कि जहाँ पर भी न्याय पर हमला होगा या फिर जहाँ स्वतंत्रता की हत्या की जाएगी, तो उस स्थान पर ऐसे समय में ना तो हम तटस्थ हैं और ना ही भविष्य में तटस्थ रहेंगे। जब ऐसा कभी संभावना होगा कि जब न्याय को खतरा उत्पन्न हो जाएगा, न्याय पर हमला किया जाएगा और स्वतंत्रता की हत्या कर दी जाएगी, तो ऐसे मामले में जो गुटनिरपेक्ष आंदोलन के सभी सदस्य राष्ट्र हैं वो ना तो तटस्थ हैं और ना ही भविष्य में तटस्थ रहेंगे। तो डियर फ्रेंड्स, ये था आज का इम्पॉर्टेंट वीडियो लेक्चर जिसके अंतर्गत मैंने गुटनिरपेक्ष आंदोलन के सभी शिखर सम्मेलन जो कि अब तक किए हुए हैं, इनसे संबंधित अत्यंत महत्वपूर्ण फैक्ट्स, गुटनिरपेक्ष आंदोलन की उपयोगिता, इसकी स्थापना का उद्देश्य, ये सभी आपसे डिस्कस किए हैं और ये टॉपिक आपका पूरी तरह से कंप्लीट हो गया। अगर आपको ये वीडियो लेक्चर पसंद आ रहा है तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए ताकि आपकी तरह अन्य नीडफुल स्टूडेंट्स तक मेरे ये वीडियोस पहुंच सकें। आप जब शेयर करेंगे तो ये वीडियोस ज़्यादा से ज़्यादा नीडफुल स्टूडेंट्स तक पहुंच सकेंगे। ये मेरे वीडियोस अगर आपको पसंद आ रहे हैं, अगर आप मेरे चैनल पर नए आए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल और जो बेल का आइकन है उससे आप ऑल की सेटिंग पर सेट कर दीजिएगा। जब आप ऑल की सेटिंग पर सेट कर देंगे तो मेरे जितने भी वीडियोस आएंगे उनका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचेगा। तो इसी तरह के अन्य यूज़फुल वीडियोस लेकर आपके सामने फिर से प्रस्तुत होंगी। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, पढ़ते रहिए, मस्त रहिए। बाय, टेक केयर।